अ वेरी वार्म वेलकम टू ए चैनल ऑल इंडिया वर्ड। बहुत दिनों के बाद जो है चैनल पर वीडियो आ रही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएंगी। इस वीडियो में हम दो एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट ये कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कूल्स और कॉलेजेस और एनीथिंग, जहाँ पे भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी एक टीचिंग प्रोफेशन के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कॉर्पोरेट स्कूल्स के बारे में। तो इसमें तो ये है, ऑन वन साइड जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जॉब करना चाहते। अब आजकल तो ऐसा हो गया लाइक समथिंग लाइक दैट, अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिली तो टीचिंग प्रोफेशन इज़ देयर। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी सम पीपल आर हैविंग। ऐसा नहीं कि आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाह रहे तो नॉट कि मजबूरी की वजह से नहीं आना आप, बल्कि आपके शौक़ की वजह से। इट शुड बी अ पैशन। सो अगर आप ऐसे आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सर्व द टीचिंग कम्युनिटी इन ए बेटर वे। अब दूसरी चीज़ ये हो रही है, क्योंकि ये टीचिंग प्रोफेशन इज़, यू कैन से, वन ऑफ द वेरी अंडर पेड और लोवेस्ट पेड प्रोफेशन। इसको जो है मेरी नज़र में है, बिकॉज यहाँ पे व्हेन कंपेयर टू आईटी सेक्टर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर्स में सैलरीज बहुत ज़्यादा होती। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली बजट स्कूल्स वगैरह में सैलरीज टीचर्स के बहुत कम होते हैं और उनका वर्क जो है ज़्यादा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे हैदराबाद में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इन सेंस कॉर्पोरेट स्कूल्स, सो जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर फॉर टीचर्स, यू नो, इतने कॉम्प्लिकेटेड एंड अनएथिकल टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर फॉलोइंग। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, लाइक ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ और नॉट टारगेटिंग एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियंस। सो बहुत सारे हैदराबाद में, नॉट ओनली इन हैदराबाद बट इन तेलंगाना स्टेट, देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, यू नो, दे आर हायरिंग टीचर्स को हायर करके टीचर्स से एक मार्केटिंग पर्सन का भी काम करा रहे हैं। सो they are hired at the time of hiring, they do not reveal those terms and conditions. For example, मैं बताता हूँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले टीचर को हायर करते हैं, द टीचर शुड बी पेड 12 मंथ सैलरी। 12 मंथ सैलरी पे करना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग 11 मंथ वेरी हार्ड। एंड मई के महीने में जैसे कि स्टूडेंट्स को समर वेकेशन होता है, बट स्टूडेंट्स के पास से उसकी फ़ीस नॉर्मली ली जाती है, बट दे आर नॉट पेइंग टू टीचर्स मे सैलरी। तो एक जाहिर सी बात है, एक 11 महीने काम करने के बाद एक टीचर को जो है उन्होंने कहाँ पे वर्क करेंगे 1 महीना, और अगर चलिए महीना वर्क कर भी लेंगे दूसरी जगह तो उसके लिए उनको जॉब ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो दिस ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड, यू नो, वेरी हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस। चलो, ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, आई एग्री, दे आर मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, बट दे शुड इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओनली कि आपको हम जो है एज ए टीचर एज वेल एज मार्केटिंग पर्सन के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं। आपको जो है एक तो टीचर का काम भी करना है, एंड व्हेन एवर हॉलीडेज आर देयर यू शुड बी वर्किंग एज मार्केटिंग पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। सो टीचर की यहाँ पे मर्जी रहेगी, चाहे तो उन्हें ज्वाइन करेंगे चाहे नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में 10 मंथ्स होने के बाद टीचर को इन्फॉर्म करना। सो आई थिंक दिस इज़ यू नो अनएथिकल प्रैक्टिस विच शुड बी टेकन इन टू केयर, एंड इट इज़ ए वेरी कंसर्न थिंग। एंड मेरी जो है हायर अथॉरिटी से भी जो है रिक्वेस्ट है, जैसे कि TRSMA है और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इस प्रैक्टिस पे जो है आप कुछ एक्शन लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू फाइंड आउट वर्क इन द मंथ ऑफ मे। एक तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई, और दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिस देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इट शुड बी ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप पैसे अपने ज़ात के लिए, खुद के लिए आप जो है पैसे कमा नहीं सकते। इससे आप इसको बिज़नेस बना के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन इंडिया देर आर मल्टीपल वेनी बिजनेसेस आर देर, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, जहाँ पे आप पैसे कमाइए, लेकिन स्कूल की फील्ड में आके जो है पैसे कमाना, ये जो है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो व्हाट दे डू इज़, यहाँ तो समझ आता नहीं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स दे चार्ज इतनी ज़्यादा हेफ्टी फ़ीस होती, कॉम्प्लिकेटेड फ़ीस होती और इतनी ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर होता। एनीवेज फ़ीस स्ट्रक्चर तो ज़्यादा है, बट ऑन द अदर साइड फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होने के बाद टीचर्स आर गेटिंग वेरी लो सैलरीज, वेरी लेस पेड। यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर इतना कम है। ये दोनों जो है, दीज टू थिंग्स आर नॉट मैचिंग। सो व्हाट्स हैपनिंग इन बिटवीन वी डोंट नो। सो दैट इज़ ऑल्सो द थिंग। सो ये लोग व्हाट दे डू इज़, बिकॉज देयर फीस स्ट्रक्चर इज़ लाइक दैट, एंड कभी कभी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उनको जो है अर्निंग के लिए इश्यूज़ होते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ दे मेक कंपलसरी टर्म्स एंड कंडीशंस कि बुक्स, ड्रेसेस वगैरह हमारे पास से परचेस करना, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप जो है स्कूल से ही बुक परचेस करना, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है।
सो अब ये दो चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर मेनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, नोटिस पीरियड से लेके एक्चुअली ना दिस हैपेंस, विल टेल यू। एक तो हो गया रीज़न, एक हो गया सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। एक साइड नहीं, टू साइडेड कन्वर्जेशन अगर हम बात करेंगे। सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, मीन्स वेन एवर यहाँ पे हो गया क्या, बहुत हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कमी जो कि जिसको पूरा किया जा सकता वो ये है कि जो है इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो जहाँ पर जब स्किल बेस्ड एजुकेशन आएगा ना, तो एम्प्लॉयज़ जो है अपने स्किल के बेसिस पे जो है जॉब डिमांड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर स्किल्ड एंड यू कैन इम्पोज योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपके पास स्किल है तो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है हटा के आप आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी होना चाहिए, एम्प्लॉय के फेवर में भी होना चाहिए। बट नाउ इट इज़ कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होते। तो इसलिए जो है इंस्टेड ऑफ ओनली डिग्री, सिर्फ डिग्री हासिल कर लिए, बीकॉम कर लिए, MBA कर लिए, ऑल दिस, सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर स्किल्स जनरेट करिए और ये सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम से भी जो है निकलने की कोशिश करिए, ताकि ये समझ में आना कि जो है सिर्फ ये इतनी हद तक वी आर नॉट लिमिटेड टू दिस, कि हम किसी के जो है अनएथिकल टर्म्स एंड कंडीशंस पे राज़ी होके जो है हम जॉब को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली वन मोर रीज़न इज़ देयर व्हाई पीपल गेट एग्री ऑन दिस अनएथिकल टर्म्स एंड कंडीशंस। इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से बताता हूँ। जैसे कि इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस रहने के बाद भी जो है बहुत सारे टीचर्स, फीमेल टीचर्स यहाँ पे जो है जॉब कंटिन्यू करते हैं। रीज़न इज़ दैट के चाहे उनको सैलरी मई के महीने में ना मिलो, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर द सपोर्टिंग, लाइक बोल सकते हैं फैमिली में उनके जो है जो कमाने वाले हैं हस्बैंड के बाद इन्हों सेकेंडरी जो है नॉट सपोर्टिंग बट सेकेंडरी कमाने वाले हैं न। तो अगर एक महीने सैलरी नहीं भी आई तो हस्बैंड की जॉब तो चलने वाली है, या कोई भी घर में जो मेल मेंबर की जॉब तो कंटिन्यू होने वाली है। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट दे विल डू, नहीं आती तो मत आने दो सैलरी फॉर 1 मंथ में, दे डोंट केयर। अब कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी है तो दे डोंट केयर एंड दे एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज एक तो स्कूल घर से करीब है, कहाँ दूर जाना, बल्कि दैट ऑल थिंग्स दे विल थिंक एंड दे विल एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस बिकॉज ऑफ दोज फीमेल एम्प्लॉइज, द मेल एम्प्लॉइज विल डेफिनेटली सफ़र। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो क्योंकि हो रहा ये, क्योंकि एक तो स्किल की कमी है and all these things are there, so because of all these things many of them have accept these harsh terms and conditions. Anyways, what I say is, मेरा तो मैं अक्सरतन मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि हमेशा बिज़नेस पे फोकस करिए। आप खुद जो है अपना ओन बिज़नेस खड़ा करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, और उसमें इतने अच्छे एथिकल टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए ताकि ये होता अक्सर कि मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डोंट वांट देयर एम्प्लॉइज़ टू लीव, लेकिन ये चीज़ पे फोकस नहीं करते कि एम्प्लॉय जा रहा क्यों छोड़ के। बिकॉज द मेजर रीज़न इज़ दैट कि आप उसको जो है वर्क कल्चर अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, आप उसको इंक्रीमेंट सही से प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। एट सम पॉइंट दोनों की भी गलती हो सकती है। एम्प्लॉय अगर बिना इन्फॉर्मेशन के जा रहा है तो यहाँ एम्प्लॉय की भी मिस्टेक हो सकती, ऑल्दो पूरा इतना सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते। बट एनीवेज एंड ऑफ द डे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि मेरा बोलना ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं कि आप 11 महीने काम करा रहे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है हैदराबाद में, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जो 11 महीने काम कराने के बाद मई के महीने में एम्प्लॉय को जो है अनएम्प्लॉयड बना दे रहे। तो दिस इज़ नॉट ए राइट प्रैक्टिस आई थिंक। या नहीं तो क्या बोल रहे, अगर आपको मई के महीने में काम करना है तो आप जो है एडमिशन कराइए, स्कूल के लिए जाके कैंपेन कराइए, कैंपेन करिए खुद से, जो है स्कूल के लिए आप जो है पैम्पलेट्स बांटिए, वॉट एवर यू डू जाके आप करिए। और एज वेल एज खाली करिए नहीं बल्कि यू शुड बी एबल टू टर्न दोज लीड्स इनटू एडमिशन्स। मतलब जो आप कैंपेनिंग के लिए गए सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके से एडमिशन्स आना, कम से कम 10 एडमिशन्स 15 एडमिशन्स अगर आपके हुए, देन ओनली यू विल गेट द सैलरी। दीज आर द हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर इम्पोजिंग, जिसकी वजह से होता ये। तो पहले क्वेश्चन पे आएंगे जो मैं बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे कि वाई डोंट वी गेट वेरी गुड टीचर्स एंड एक्सेलेंट टीचर्स। उसका रीज़न यही है बिकॉज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, वेदर दे आर बजट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर फॉलोइंग दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय ये चाहेगा कि कौन सा एम्प्लॉय चाहेगा कि 11 महीने सैलरी मिलना और 1 महीना जो है विदाउट सैलरी सर्वाइव करना। और 1 महीने के लिए जॉब कोई भी नहीं देता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देते होंगे कोई और जॉब्स मिल जाते, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट 1 महीना जो है विदाउट सैलरी सर्वाइव करना। सो एंड ऑफ द डे ये होने की वजह से मेनी पीपल लीव दिस ऑर्गेनाइजेशंस और कोई और सेक्टर में काम कर लेते जहाँ पे 12 मंथ्स सैलरी सिस्टम रहता। सो इस पे जो है आई अगेन रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड लुक इनटू द मैटर एंड ऑल थिंग्स आर देयर। बट एनीवेज इसका कंक्लूजन और इसका जो है मतलब सोल्यूशन भी जो है यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और एम्प्लॉय को आप पहले बता दीजिए, बिकॉज यू आर रनिंग ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे आप,
इन द इनिशियल टाइम जब आपके पास इंसान इंटरव्यू के लिए आ रहा है, दैट टाइम ओनली यू शुड मेंशन कि वी विल ओनली पे 11 मंथ सैलरी, 1 मंथ यू हैव टू स्ट्रगल आउट। तो ये सब चीज़ें जो है पहले बता देनी चाहिए। कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में टीचर एज वेल एज मार्केटिंग पर्सन भी आप जो है हायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आवाज़ नहीं उठाते बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ देयर जॉब एंड मेनी थिंग्स आर देयर, बट एनीवेज इसके बारे में जब आप आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर। क्योंकि कल के दिन ऐसा होता है, एक अगर आप देखेंगे कल के दिन ये सोचते कि दूसरे लोग जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सोचे अगर कल के दिन कि हाँ अरे अपने को क्या करना है, इनडायरेक्टली लेट द टीचर सफ़र, हम आगे क्या करना है, हमारी जॉब तो अच्छी चल रही, लेट द टीचर सफ़र। बोले तो कल के दिन ऐसा आता जब आपकी जॉब पे बात आ जाती ना, नोबडी विल बी देयर टू रेज वॉइस फॉर यू। जब आपके साथ होगा ना तो कोई भी जो है आपकी आवाज़ उठाने वाले, आपके लिए आवाज़ उठाने वाले नहीं रहेंगे। दैट इज़ द मेजर थिंग विच वी नीड टू सी इन द सोसाइटी एंड दिस इज़ इट। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।